हेलो एवरीवन, शीतल सिंह एक नई सोच में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पीसीएस के लिए, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। तो आज आप लोग के सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ ये चैप्टर, जो बहुत ही राष्ट्रीय आय के बाद आता है और आप लोग को राष्ट्रीय आय शायद समझाया है। तो आर्थिक नियोजन, नीति आयोग है ना, अब नीति आयोग है, पहले राष्ट्रीय नियोजन थी, नियोजन, आर्थिक नियोजन। जब आज़ाद भी नहीं हुआ था उसी समय आर्थिक नियोजन के बारे में हुआ था। और उसके बाद तो आ गया नीति आयोग। तो नीति आयोग जो था तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। ठीक है, योजना आयोग के। तो आर्थिक नियोजन, तो पहले आप लोग को बताऊंगी कि आर्थिक नियोजन है क्या, तो उसके बाद फिर मैं आप लोग को आगे पढ़ाऊंगी। तो देखिए आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन से मायने है कि किसी देश के संसाधन एवं सेवाओं का निश्चित अवधि में पूर्व निर्माण एवं कुशलतम आयोग। मतलब कि आर्थिक नियोजन मतलब गरीबी होता है, चिकित्सा, ये सब पर, बेरोजगार, ये सब पर बल दिया गया हमारे देश के बढ़ावा के लिए। तो यही होता है आर्थिक नियोजन, किसी देश के संसाधन एवं सेवाओं को निश्चित अवधि में पूर्वानुमान एवं कुशलता आयोग, कुशलता पूर्वक हमारा देश अच्छे तरह से आज़ाद रहे, हर चीज़ में, हर सेक्टर में आगे रहे। ठीक है, मतलब कि एक तरह से कहें आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, इसके लिए बल दिया गया। ठीक है, तो देखिए 1934 में, फिर 1998 में, फिर 1994 में, ये सब इकोनॉमिक प्लान है। ठीक है, तो ये सब इकोनॉमिक प्लान है। तो किन्हों ने दिया था, तो योजना अवधि है, तो इसमें पहले फिर उसके बाद बताती हूँ। तो देखिए बल दिया गया। ठीक है गाइस, तो पहले भारत में 1934 में, भारत में 1934 में, 1934 में आप सुन सकते हैं, भारत में नियोजन का विकास हुआ, मतलब पूरा विकास हुआ। देखते हैं ना, किसी चीज का विकास होना, बीज निकलना। ठीक है, तो विकास हुआ, किसी चीज का विकास हुआ। 1934 में भारत में नियोजन की पहली रूपरेखा एन प्लान विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक द प्लान इकोनॉमी फॉर स्टूडियो में प्रदर्शित किया था। ठीक है, विश्वेश्वरैया जी थे। ठीक है, तो विश्वेश्वरैया जी थे जो आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग एक संगठित प्रयास है जिसे राज्य एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्ति करना, मतलब लक्ष्य को प्राप्त करना, आर्थिक और सामाजिक। अगर हमारे समाज में आर्थिक रूप से स्ट्रांग रहते हैं तो किस चीज़ की दिक्कत होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, चिकित्सा भी अच्छी रहेगी और हमारा कृषि वगैरह भी अच्छा रहेगा। अगर आर्थिक मजबूत रहे तो हर तरह से इंसान अच्छा रहता है। तो उसी पे बल दिया गया इकोनॉमिक्स प्लानिंग, कि कैसे प्लान किया जाए कि हमारा भारत सबसे आगे रहे। तो राज्य निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना, दूसरे शब्दों में आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधन का सही प्रयोग करने की प्रक्रिया आर्थिक नियोजन कहलाई। मतलब अगर देखते हैं ना, किसी के पास सब कुछ है बट सही प्लानिंग नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है। पढ़ाई का भी तो होता है स्ट्रैटेजी। अब किसी के पास हर तरह का एनसीईआरटी बट पढ़ने का आइडिया ही नहीं है कि कहाँ से पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, कैसे क्या किया जाए, मतलब एक प्लान होता है। देखिए जीवन जीने के लिए एक प्लान रहना, डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश, लोकसभा, राज्यसभा में भी आप देखते होंगे संविधान 1919, 1935 सभी में बहुत चीज़ें लागू की गई। ऐसा नहीं है, आज स्वतंत्र भारत में भी हमारे संविधान में भी मौलिक अधिकार, बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जिसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं, हर तरह का रूल है। तो ही प्लान किया गया कि कैसे अगर लाइफ को प्लान के तरीके से करें ना तो लाइफ बहुत अच्छा होगा। ठीक है,
तो दूसरों शब्द आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का सही प्रयोग करने की प्रक्रिया आर्थिक नियोजन कहलाती है। वर्ष 1930 की वैश्विक महामंदी के बाद मतलब वो 1930 की वैश्विक महामंदी के बाद आर्थिक नियोजन की अवधारणा लोकप्रिय रही। क्यों नहीं रहेगा मंदी भारत में? 1930 में उस समय ब्रिटिश का काल था, जिस समय पेस्ट इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, बहुत सारी 1773 बहुत सारे एक्ट लगाए गए जिससे हमारा भारत पूरी तरह से पिस चुका था, स्वतंत्र था ही नहीं। मतलब काम भी करते तो पैसा नहीं मिलता था। हमारी जो जमीनी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा, उस पे मतलब हमारे खेतों पे हम खेती करते थे। 11/1 हिस्सा भी नहीं देते थे लोग, 1/1 हिस्सा भी नहीं, और सारा कृषि ले जाते थे। तो आप सोच सकते हैं यूरोप लोग आए थे, यूरोप, डच, डैनिश, फ्रांस, स्वीडिश, सभी आए, क्या किए? देश को बर्बाद किए, सब पूरी तरह से हर चीज पे कब्जा किए। ब्रिटिश लोग, पुर्तगाल लोग, बहुत तरह की फोर्ट बनाए, गवर्नर जनरल का निर्माण हुआ, मतलब कि पूरी तरह से लूट ले गए, कपड़ों का व्यापार किया, हर तरह का व्यापार किया, और वहां जाकर प्राइस करते थे, यहाँ करते थे, बट अपने फायदे के लिए बहुत सारा एक्ट लगाया कि उनसे पंगा नहीं ले। मतलब वो अपना आर्थिक स्ट्रॉन्ग किए और भारत को बर्बाद कर दी, हमारे सोने की चिड़िया भारत को बर्बाद कर दी। तो देखिए 1930 की वैश्विक महामंदी के बाद आर्थिक नियोजन की अवधारणा लोकप्रिय हुई। पहली बार पूर्व सोवियत संघ अब रूस के आर्थिक नियोजन का विचार प्रस्तुत किया तथा इसे अपनाया। रूस ने अपनाया आर्थिक नियोजन को। भारत में नियोजन पूंजीवादी, समाजवादी, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म प्रकार की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। हमारा भारत एक समाजवादी है, मिक्स इकोनॉमी है, मतलब कि यहाँ पे व्यापार भी होता है, बिजनेस भी होता है, गवर्नमेंट जॉब भी है, तो हर तरह का है, समाज को लेकर चलते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। पहली बार पूर्व सोवियत संघ आर्थिक नियोजन रूस ने अपनाया। भारत में नियोजन पूंजीवादी व समाजवादी है, अर्थव्यवस्था है पर आधारित है। नियोजन के अंतर्गत निजी एवं सार्वजनिक, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों क्षेत्र पर समान बल दिया गया। मैंने क्या बोला कि जो यहाँ प्राइवेट पे भी है बल और पब्लिक पे भी है, तो दोनों पर बल है, ठीक है। और मिस अर्थव्यवस्था है और प्रचंड बेरोजगारी है, पढ़ो लिखो की बेरोजगारी है, ठीक है। नियोजन के उद्देश्य, भारत में नियोजन का उद्देश्य है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम को बढ़ाना है। नियोजन के अन्य प्रमुख उद्देश्य निम्न है। तो क्या है? राष्ट्रीय आय भी तो यही है ना, नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम अच्छी रहेगी तो पर पार्टिकल इंसान की इनकम अच्छी, सभी को मिलाकर ना राष्ट्रीय आय बनाते हैं, सभी को मिलाकर राष्ट्रीय आय बनाते हैं, तो वो अच्छा होना चाहिए। संसाधन का सही वितरण सुनिश्चित करना, निर्धनता के चक्र को समाप्त करना। निर्धनता क्या है? एक तरह की बेरोजगारी है, बंद इकोनॉमी है, जिसके पास निर्धनता है, दलितती है, तो वो उसके वो खत्म करिए आप भाई। कोई बेरोजगार कीजिए, उस पर इन्वेस्ट कीजिए, उस पर पूरा फोकस दीजिए, अपना प्लानिंग अच्छा रखिए। तो बेरोजगारी को दूर करना था, यही था इकोनॉमिक्स प्लानिंग आर्थिक नियोजन में, आप समझ सकते हैं। तो आधारभूत संरचना का विकास करना, कृषि एवं उद्योग का समानवादी विकास करना, निवेश एवं पूंजी का बढ़ावा देना। देखिए पूंजी को बढ़ावा, जैसे आप सपोज दैट आप बुक का सेल करते हैं, ठीक है, बुक का आप सेल करते हैं, आपके पास बहुत सारी बुक है और आपका सारा बुक बिक गया, तो उस पैसे को जो है उसको बर्बाद नहीं कीजिए। अगर आपके साथ पास 100% बुक बिक गया, 100% का फायदा हुआ, तो ऐसा नहीं कि 100% खा पचा के दूर कर दिए, नहीं, उसमें से 95% आप पूंजी लगाइए, 5% में अपना जीवन का निर्वाहन कीजिए, तभी आपका बेरोजगार चलेगा। वही है, ठीक है, प्लानिंग, जिसमें बड़ा बिजनेस में आजकल बताया जा रहा है कोर्स लेकर, तो आपको मैं फ्री में बता रही हूँ, ठीक है। तो आधारभूत संरचना का विकास करना, कृषि एवं उद्योग का समानवी विकास करना, निवेश एवं पूंजी को बढ़ावा देना, मतलब पूंजी को बढ़ावा। भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास क्या है? भारत में आर्थिक नियोजन की उपयोगिता सब सार्थक हुई जब भारत में नियोजन एवं अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। इसके लिए अनेक प्रस्ताव पारित किए गए जो भी विश्वेश्वरैया योजना कहते हैं। तो विश्वेश्वरैया जी 1900
34 से 1938 भारत में नियोजन का विकास हुआ। 34 में भारत नियोजन की पहली रूपरेखा तैयार किया गया, जो कि द प्लान में लिखा है, द इकोनॉमिक प्लान। और फिर 1938 में 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल पर राष्ट्रीय योजना समिति एनपीसी का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। जवाहरलाल नेहरू जो थे अध्यक्ष थे, जो 1938 में सुभाष चंद्र बोस की पहल पर बल दिया गया, राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई तथा जवाहरलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति का कार्य अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तैयार की। यह योजना ए प्लान ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ए प्लान ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, के नाम से जानी गई, जिसे 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का लक्ष्य किया। ठीक है, फिक्की का प्रस्ताव। तो 1934 में फिक्की FCCI फेडरल ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा भारत में राष्ट्रीय नियोजना पर बल दिया गया। भारतीय उद्योगपति का सर्व प्रमुख गठन था। इसके अध्यक्ष NR सरकार थे, जिनके द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया। भारत जैसे पिछड़े वर्ग में आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई। ठीक है, कांग्रेस को 1938 में सुभाष चंद्र बोस की पहल थी, राष्ट्रीय योजना समिति, और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, 15 वर्ष की प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का, हर चीज को दुगना करने का। ठीक है, और ये आया और इसका नाम दिया गया मतलब कि भारत को डेवलप करने का, ए प्लान इकोनॉमी। तो गांधी योजना, तो उसके बाद आया गांधी योजना। श्रीमान नारायण तथा SN अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना गांधी प्लान का प्रस्ताव रखा। यह योजना भारत में आर्थिक नियोजन के लिए प्रस्तुत की गई और इस योजना में विकेंद्रित डिसेंट्रलिज्म, आत्मनिर्भर, सहयोग, समानता, अहिंसा, मानवीय मूल्य, आत्मनिर्भर ग्राम इकाई तथा बुनियादी उद्योगों को महत्व दिया गया। यह ट्रस्टशिप पर आधारित था। देखिए, आप किसी पर ट्रस्ट करके कोई रोजगार करते हैं, सामने वाले पार्टनरशिप के साथ अगर अच्छी ट्रस्टिंग रही, अच्छी समाज में तब चलन रहा, बात करने का तरीका रहा, तो आपका रोजगार आगे बढ़ सकता था। तो ऐसी योजना तैयार की कि एक दूसरे की सहायता से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 1938 का बता दिए। और उसके बाद 1944 में आपको योजना बनाई, जो बॉम्बे प्लान भी कहते हैं, 1944 बॉम्बे प्लान। ठीक है, तो 1940 में गांधी योजना, जिसको गांधी प्लान का प्रस्ताव रखा गया है, ये गांधी प्लान है। और ये अध्यक्ष NPC जवाहरलाल नेहरू 1934 में भारत विनिमय निर्यात की पहली रूपरेखा है। तो 1944 1954 में 1938 में तो कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस का गठन किया पहल पर। ठीक है, और 1944 में MN राय द्वारा सामान्यवादी प्रणाली पर जन योजना पीपल्स प्लान तैयार किया। ठीक है, भारत की आर्थिक विकास की रूपरेखा तैयार की। ठीक है, भारत की रूपरेखा को तैयार किया 1944 में श्री नारायण ने, याद रखिएगा, और SN अग्रवाल ने वर्ष 1944 में गांधी योजना बनाई कि पूरी तरह से कैसे आर्थिक में सुधार लाया जाए। और बॉम्बे प्लान जो है, प्लान के अंतर्गत निर्गत में 130%, औद्योगिक निर्गत में 500% और तथा सेवा में निर्गत 200% वृद्धि करने की आशा की गई। इस प्लान का प्रतिपादन जनवरी 1944 मुंबई के 8 उद्योगपति द्वारा किया गया था। बॉम्बे प्लान पर हस्तांतरण 8 लोगों ने, JRD टाटा, GD बिरला, आदेशिर दलाल और श्रीमान कस्तूरी भाई, लाला भाई, एडी श्राफ, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जॉन मथाई, 8 लोग थे जो बॉम्बे प्लान में हिस्सा लिया और उन लोगों ने आर्थिक पर बल दिया 1944 में। ठीक है, बॉम्बे प्लान पर तो आप लोग दे सकते हैं। औद्योगिक निर्गत पर 500 और सेवा क्षेत्र निर्गत पर 200% वृद्धि करने की। और 1944 में 8 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सर्वोदय योजना, तो सर्वोदय योजना क्या है?
तो देखिए 1950 में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय की रूपरेखा तैयार किए। जयप्रकाश नारायण ने गांधी जी के सर्वोदय पर आधारित सर्वोदय योजना पर बल दिया। इस योजना का जो है सर्वोदय प्लान भी कहते हैं। ठीक है। प्लानिंग कमीशन गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। भारत की आर्थिक संसाधना की पहचान कर उसके लिए पंचवर्षीय योजना तैयार करना था। सर्वे योजना 1950 में हुआ। जयप्रकाश नारायण ने सर्वे योजना को सर्वोदय प्लान प्रकाशित की। इसके कुछ अंग पार्ट्स को सरकार ने स्वीकार किया तथा योजना आयोग के गठन में इसका उपयोग किया गया। इस योजना में लघु उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया। इसमें सत्ता के विकेंद्रित का समर्थन किया। मतलब कुछ ऐसी योजना थी जो सरकार ने उसको लिया, बोला ओके ठीक है मैं फॉलो करूँगा। ठीक है। तो ये हुआ, मतलब 1950 के बाद ही ये सब सारी चीज़ें हुई। प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। उस समय देश आज़ाद भी नहीं था। 1933 में देश कहाँ आज़ाद था, 1947 में हुआ था। तो देश आज़ाद होने के बाद भी कुछ चीज़ें लिया गया। फिर नीति आयोग ही आ गया 1951 से 2017 अभी तक। नियोजन के प्रकार। नियोजन के प्रमुख प्रकार है। नियोजन के प्रकार राज्य और बाजार के अंत संबंध के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। राज्य और बाजार संबंध के आधार पर आदेशात्मक नियोजन, निर्देशात्मक आदेश के आधार पर भी और जो बोला जाएगा उसके आधार पर भी। केंद्रीय नियोजन, विकेंद्रीय नियोजन, केंद्र पर भी उस पर भी, विकेंद्रित पर भी। और राष्ट्रीय नियोजन, क्षेत्रीय। पूरे राष्ट्र में भी विकास होगा और हर क्षेत्र में विकास होगा। ये है नियोजन के प्रकार। हर तरह विकास होगा, हर गांव, हर कस्बे में विकास होगा और राष्ट्र का निर्माण होगा, एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण होगा। ठीक है। तो इसी को इकोनॉमिक प्लान कहते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर संरचनात्मक नियोजन, प्रकायात्मक नियोजन, अवधि के आधार पर दीर्घ और अवधि नियोजन, अवरतन नियोजन, अल्पकाल्पनिक नियोजन। मतलब कोई विश्वास नहीं कर सकता है कैसा प्लान हो रहा है, ये हर तरह का प्लान हो रहा है। राज्य और बाजार के अंत संबंध के आधार पर, तो लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, अवधि के आधार पर। तो मैं आपको बताऊंगी गठन के समय इसे गैर संवैधानिक परामर्शदात्री संस्था 1950 से 2017 तो देखिए पीएम जो थे प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और अध्यक्ष प्रथम उपाध्यक्ष थे। अनुमादक संस्था राष्ट्रीय विकास अनुमादक संस्था। तो देखिए अनुमादक संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 से 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। योजना आयोग राष्ट्रीय विकास पर है 1952। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 14 के साथ ही योजना आयोग का समन्वयक उसके साथ स्थान पर बल दिया गया। आयोग का गठन हुआ। भारतीय नियोजन के मुख्य लक्ष्य है आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन। इसका क्या लक्ष्य था? इसका लक्ष्य था योजना आर्थिक नियोजन का कि भारतीय नियोजन के मुख्य लक्ष्य थे हमारे भारतवासी, प्यारे भारतवासियों का कि आर्थिक विकास में गरीबी उन्मूलन को खत्म करना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है। हर बच्चा, हर औरत, हर पुरुष को एक अपना बेरोजगार रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, तभी तो स्वतंत्र भारत होगा। तो किसी पे कोई डिपेंड ना रहे। ठीक है। बुक लेना है पैसे दे दो, नहीं, खुद निकालो, खुद कर दो। ठीक है। आत्मनिर्भर भारत, रोजगार सृजन, समावेशी विकास, आर्थिक असमानता को दूर करना। मतलब आर्थिक असमानता ही हो जाती है ना, किसके पास पैसे नहीं रहती है। देखते समाज में दूरियां बना लेते हैं। क्या है? पृष्ठता है, ये पृष्ठता है, इससे दो लोग दूर भागते हैं। अरे बेरोजगार है, बेरोजगार है, अरे उसका दर्द तो देखो, अगर पूछ कर देखो क्या है, उसको इकोनॉमिक प्लान समझाओ। मतलब थोड़ी बहुत सहायता देने से समाज आगे बढ़ता है। खैर आज के टाइम में वैसा सोचते नहीं है लोग, बट सोचना चाहिए जिससे हमारे समाज में सुधार हो, तभी तो बच्चे पैदा हो उस देखे हमारा समाज कितना समृद्ध समाज है। समाज अच्छा रहेगा तो राष्ट्र अच्छा रहेगा। ठीक है। तो भारत में पंचवर्षीय आत्मनिर्भर रोजगार सृजन और समावेशी विकास, आर्थिक असमानता को दूर करना
को दूर करना था। नोट कीजिए, भारत में पंचवर्षीय योजना संबंधित एक शख्सियत संघ की योजना प्रणाली पर आधारित था। योजना आयोग का था। तो देखिए आप लोग को मैंने वो योजना 1952 का भी समझा ही दिया कि किस किस पर, गरीबी पर, शिक्षा पर, रोजगार पर, आर्थिक पर किया गया। राज्य और बाजार के अंतर्गत तो आदेशात्मक नियोजन, इम्परेटिव प्लानिंग, इस नियोजन के अंतर्गत राज्य सरकार संस्था का व्यापक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करता था और योजना का निर्माण लागू किया गया। इस योजना में राज्य में भूमिका आदेशात्मक तथा नियात्मक होती थी। इस मॉडल में निर्णय प्रक्रिया केंद्रित थी। निर्देशात्मक नियोजन, डायरेक्शनल प्लानिंग, इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार संस्था का हस्तक्षेप होता था तथा सरकार द्वारा केवल नीतियां बनाई जाती थी। इन नीतियों को निजी क्षेत्र लागू करता था। इस प्रणाली राज्य को भूमिका केवल प्रेरणात्मक तथा प्रोत्साहनात्मक देने वाली थी। प्रेरणात्मक प्रोत्साहन आप खुद कीजिए, सरकार आपको बहुत तरह से प्रेरणा देगी, प्रोत्साहन करेगी। लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर, लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर नियोजन के प्रकार निम्नलिखित है। संरचनात्मक नियोजन, स्ट्रक्चरल प्लानिंग, इस योजना के अंतर्गत आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वर्तमान संसाधनों के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार। प्रक्रियात्मक नियोजन, फंक्शनल प्लानिंग, नियोजन के अंतर्गत आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संसाधन के स्वरूप में परिवर्तन न करना एक अनुकूल रणनीति अपनाई जाती है। जैसे कृषि की हरित क्रांति में इस विधि का अपनाया गया। हरित क्रांति पढ़ लेना आप, ठीक है। प्रक्रिया के आधार पर नियोजन को प्रकार, केंद्रित नियोजन, विकेंद्रित नियोजन, अवधि के आधार पर हर तरह का नियोजन हुआ। कृषि के आधार पर, ग्रामीण के, गरीबी रेखा के आधार पर, बेरोजगारी पर, सब पे बल दिया गया। अवधि के आधार पर दीर्घ अवधि नियोजन, वर्ण नियोजन, प्रिस्पेक्टिव प्लानिंग, इस योजना के अंतर्गत योजना का निर्णय लंबी अवधि के लिए लिया गया, जैसे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 तथा 2020 तक, अनवरण योजना, रोलिंग प्लानिंग, इस योजना के अंतर्गत दीर्घ अवधि के लिए लक्ष्य को निर्धारण करके वार्षिक आधार पर उनका मूल्य करते हुए संशोधित लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। मतलब हर तरह से स्वास्थ्य पर बल दिया गया। शिक्षा, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उस पर भी कि कैसे प्लान करे, उसको आगे बढ़ना है तो सब सपोर्ट करें समाज के लोग। प्लानिंग नियोजन, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, इस योजना में वार्षिक आधार पर लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता था। इस प्रकार के योजना की अवधि 3 से 4 वर्ष की भी हो सकती है। क्षेत्र के आधार पर नियोजन निम्न प्रकार है। राष्ट्रीय नियोजन, नेशनल प्लानिंग, इस कितना बड़ा प्लान है यार, राष्ट्रीय नियोजन। इस योजना में केंद्रीय सत्ता प्रभाव होता था, उसी के द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता। केंद्र में कोई बात जाएगी, जैसे स्वच्छता भारत अभियान का क्रियान्वयन। भारत अभियान में बहुत सारे अभियान होता है, झाड़ू अभियान, सफाई अभियान, मतलब कि शिक्षा अभियान, शिक्षा क्यों नहीं हो रही है, बेटियों को पढ़ाने वाला अभियान, तो अभियान चलाया गया, हर तरह का अभियान जिसमें हमारे भारत में कमी थी। क्षेत्रीय नियोजन, रीजनल प्लानिंग, इस योजना के अंतर्गत किसी क्षेत्र को ध्यान में रखकर योजना के लक्ष्य का निर्धारण किया जाता था। क्षेत्रीय नियोजन राष्ट्रीय नियोजन का ही भाग होता है। अब देखिए हम जैसे कि कहीं रह रहे हैं, कोई एमपी स्टेट में ही रह रहे हैं, कोई गाँव है, ठीक है, तो कोई गांव है तो वहाँ पे बहुत तरह की दिक्कतें हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। बच्चे यहाँ इन्हें उन्हें भागल चल रहे हैं, अनपढ़ बन रहे हैं। काहे बन रहे हैं? शिक्षा अगर अच्छी रहेगी, अच्छे डॉक्टर रहेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, अच्छे स्कूल में टीचर रहेंगे, सिलेबस अच्छा बताएंगे, सिलेबस पे पॉइंट करेंगे, मैथ अच्छा पढ़ाएंगे, फिजिक्स अच्छा पढ़ाएंगे, मतलब कि हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाएंगे, सिलेबस वाइज पढ़ाएंगे, बच्चों को समझेंगे और समझाएंगे भी। बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पे प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करेंगे, तो क्यों शिक्षा अच्छी नहीं रहेगी? क्यों नहीं रहेगी बताइए? तो ऐसा नहीं अपना पेट भर जाए और सामने वाला को शिक्षा नहीं मिले, नहीं, उससे अपना देश भारत महान नहीं बनेगा। हर बच्चों को सपोर्ट कीजिए। अगर उसके गांव कस्बे में नहीं है तो उसको जाकर केंद्र सरकार में जाकर बोलिए, अपील कीजिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर बोलिए कि उस कस्बा में ऐसा ऐसा दिक्कत है, जल की व्यवस्था अच्छी नहीं है,
सब लोग मतलब कि नगर पालिका पे डिपेंड है, पालिका टाइम पे पानी नहीं देते हैं, 8 बजे तक लोग बिना पानी के लिए तरसते रहते हैं। नहीं, सब कुछ प्रॉपर दीजिए, हर तरह की व्यवस्था दीजिए, शौचालय की व्यवस्था दीजिए कि औरतें इधर उधर ना जाएं, तो हर घर में प्रॉपर शौचालय हो, प्रॉपर वहाँ पर एक डॉक्टर का अस्पताल हो हर तरह की बीमारी का, जैसे मनोवैज्ञानिक, न्यूरोलॉजिस्ट, हर तरह का, ठीक है, बहुत तरह की बीमारियां, उसका भी व्यवस्था छो। शिक्षा पे बल दो, कृषि पर दो। अरे अनाज नहीं उपजेगा तो खाएगा क्या, तो अनाज पे बल दो कि गेहूं का क्या है, कौन सा खाद लगेगा, कैसे पानी इसको दो, नहर की व्यवस्था करो ताकि हमारा फसल अच्छा हो, बिजली की व्यवस्था दो। सबसे पॉइंट आउट तो बिजली है, बिजली से ही तो जीवन है। आज बिजली नहीं रहेगी तो कुछ नहीं है, इसलिए बिजली पर भी बल दो, टाइम पे बिजली आए, बिजली बिल माफ करने की भी दो कि कृषि लोग बिजली के थ्रू ही मोटर पंप भरते हैं, करते हैं, तो उस पर बल दो। ये सब व्यवस्था अच्छी रहनी चाहिए ग्राम में भी, शहर में तो अच्छी है ही, बट लोग मतलब नहीं रखते हैं गांव वालों से। गांव वालों में भी अच्छी रहेगी तो आगे बढ़ने की हिम्मत करेंगे। वाईफाई का भी व्यवस्था दो, टावर आवर अच्छा रखो कि कनेक्शन आ दे। एयरटेल का टावर नहीं आता, कभी कभी पढ़ना रहता है टॉपिक तो नहीं पढ़ पाते, खुद से पढ़ो, कितना पढ़ेगा। थोड़ा नॉलेज, इंटेलिजेंसी को बढ़ाने के लिए इंसान इधर उधर नॉलेज लेता ही है कि कहाँ पर क्या है, कौन सा टॉपिक अच्छा है, मतलब ये सब, ठीक है। तो ये था भारत में ये सब योजना, नीति आयोग के कार्य आ गया। उसके बाद तो नीति आयोग ही आ गया गाइस। क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र में यही सारी व्यवस्था आप अच्छी रखेंगे तो आपका राष्ट्रीय नियोजन, नेशनल प्लानिंग, इस योजना में सत्ता का प्रभाव होता है तथा उसी का द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण होता है। देखिए, अगर गांव में सब चीज़ की व्यवस्था रहेगी, बच्चा को अच्छा माहौल मिलेगा तो बच्चा काहे नहीं आईएएस बनेगा, बनेगा। गरीब का अब नहीं है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, गरीब का बेटा भी आईएएस बनेगा। मन में सोच लीजिए और हर तरह से प्लान कर लीजिए, हमको इतना बजे उठना है तो हिस्ट्री पढ़ना है, एशियंट हिस्ट्री पढ़ना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, तो मेडिवल टॉपिक चूज कर लीजिए। दोपहर में उठिए तो हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो शाम में उठिए हमको फिजिक्स का पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है, तो हमको फिजिक्स का लाइट चैप्टर पढ़ना है, हमको हीट पढ़ना है। तो यही सारी बातें आप देखिए। इकोनॉमिक्स में हमको क्या पढ़ना है, तो क्या है इकोनॉमिक्स, क्या है आर्थिक स्थिति, आप क्या समझते हैं इससे, ये पढ़ने की कोशिश। हर चीज का प्लान होना चाहिए तो हर क्षेत्र में विकास होगा, ठीक है। हर क्षेत्र बच्चा बच्चा पढ़ेगा, ठीक है। और जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्या है, क्या दिक्कत है, किस चीज़ में जाना चाहते हो, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उसी चीज़ में जाओ, बट उसको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। इससे क्षेत्र से ही पूरे राष्ट्र का निर्माण होता है। हर क्षेत्र को मिला के ही एक राष्ट्र बनाया जाता है जिसको कहते हैं राष्ट्र, और राष्ट्रीय आय भी उससे मिला हुआ है। अगर हमारी इनकम अच्छी रहेगी हर तरह की, हर देश की, तो राष्ट्रीय आय बन जाएगा। राष्ट्र के विकास का परिषद केंद्र तथा राज्य के बीच योजना को लेकर समन्वय तथा स्वीकृत हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य आर्थिक नियोजन को सफल बनाना। प्रधानमंत्री को इस परिषद का पदेन अध्यक्ष बनाया गया, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री को ही बनाया गया, ठीक है। तो क्षेत्रीय नियोजन पढ़िए, रीजनल प्लानिंग। इस नियोजन के अंतर्गत किसी क्षेत्र को ध्यान में रखकर योजना को लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। क्षेत्रीय नियोजन राष्ट्रीय नियोजन का ही भाग होता है, जैसे उत्तर पूर्वी राज्य में परियोजना का निर्धारण। योजना आयोग से समझ ही गए, राष्ट्रीय विकास का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद तो आ गया गाइस नीति आयोग। नीति आयोग आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की घोषणा 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर ही की गई। नीति आयोग प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं तथा सभी राज्य के मुख्यमंत्री और संघीय क्षेत्र के उप राज्यपाल प्रशासन से मिलकर बना है। इस आयोग में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त नीति आयोग के पूर्णकालीन संगठन ढांचे में निम्न सदस्य उपाध्यक्ष, पूर्ण
कालिक सदस्य असम्मिलित जो भी हैं मुख्य कार्यकारी है। तो नीति आयोग आ गया। नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य यही है, नीति आयोग की नीतियां के क्रियान्वयन की तीव्र गति प्रदान करना तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका लाना। अब आ गया, अब तो बहुत सारे चीज़ डेवलप हुए। नहीं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 में, द्वितीय 1956 से 61 में और 61 से 66 में, तृतीय, चतुर्थ आया, पंचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे ही 9वां 10वां आते गया 2017 तक, 2012-17 तक 12वां पंचवर्षीय योजना। इस योजना का लक्ष्य तीव्र धारणीय अधिक समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 25 प्रमुख लक्ष्य हैं, जिन्हें आर्थिक विकास, गरीबी और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण संरचना, पर्यावरण और भारतीय सेवा प्रदायिनी शीर्ष में विभाजन किया गया है। तो यही सब योजना है। आप पहले उसको पढ़ लीजिएगा, तब नीति आयोग आप लोग को मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है गाइस, तो नीति आयोग पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। पहले इसको समझ लो। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, मतलब स्वतंत्रता के पहले ही इसकी प्लानिंग कर दी गई थी। और इसके पादेन अध्यक्ष और जो थे यही सब थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, यही सब थे। ठीक है, फिक्की की प्रस्तावना, ये सारी बातें आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आप लोग आर्थिक नियोजन को समझें। और ये भी मैं भी जो कर रही हूँ एक आर्थिक नियोजन ही है। अगर मैं पढ़ूंगी तभी तो पढ़ाऊंगी, अगर मैं कुछ नॉलेज लूँगी तभी तो मैं आगे कुछ कर पाऊंगी। इसलिए मैं आप लोग के सामने ये चीज़ें प्रस्तुत करती हूँ। इंसान को इंटेलिजेंसी और जो होता है ना रखना चाहिए, इंटेलिजेंसी के साथ क्रिएटिविटी भी रखना चाहिए। अगर इंटेलिजेंसी बढ़ेगी ना गाइज, तो क्रिएटिविटी भी इंसान का खुद पे खुद बढ़ने लगता है, इंटरेस्ट जागने लगता है कि हमको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कहाँ जाना है। तो इससे क्या होगा, हर क्षेत्र के बच्चों का विकास से होगा तो राष्ट्र का भी विकास होगा, हमारा भी आय जीडीपी में जुड़ेगा। तो इसीलिए इंसान को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जिस चीज़ में है उस चीज़ में जाइए। अगर कहते हैं ना कि सुन नहीं सकते हो तो देखो, देख नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो साथ दो। ऐसे ही बैठे मत रहिए, सोए मत रहिए, खाते मत रहिए। सोचिए कि चीज़ कैसे बना है, सोचिए कि चावल कैसे बना है, हर चीज़ कैसे बना है। कोई तो बनाया होगा, तो आप भी तो धरती पर आए हैं तो कुछ करके जाइए। यही मेरा लक्ष्य है। इसलिए आर्थिक नियोजन से नीति आयोग तक मैं बताऊंगी। अपने आप को पूरा स्ट्रांग रखिए, माइंड अच्छा रखिए, पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़ने का सोचिए। चाहे आप औरत हैं, पुरुष हैं, बच्चा हैं, हर लोग को प्लानिंग करके ही सब कुछ चलना चाहिए। तभी आप राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आप लोग मेरा ज़रूर देखिएगा वीडियो का, जिससे मुझे हिम्मत मिले और मैं आगे लाइफ में कुछ कर सकूं। यही मेरी मतलब आगे की सोच है कि मैं लाइफ में कुछ ऐसा करूं जिससे हर कस्बा, हर गांव को मैं सपोर्ट करूं। और मैं तहे दिल से करती हूं कि मैं करूंगी, अगर मुझे वैसा मौका मिला समाज में कुछ करने का। तो क्या होता है एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसके अंडर सब कुछ आता है, उसे सब कुछ देखना है। अगर मैं बन जाऊंगी तो मैं अपने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करूंगी। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, इससे क्या होता है, हमारी व्यवस्था अच्छी होगी। कितना बुरा लगता है ना, जब ब्रिटिश काल 1600 ईस्वी से पढ़ते हैं, जब जहांगीर के दरबार में आए थे और एलिजाबेथ से साइन की, कितना ज़्यादा फोर्ट से लेकर हमारी अर्थव्यवस्था तक को कंट्रोल में कर लिया था। हर तरह से पीस दिया था, मतलब उन लोग ने हर तरह फोर्ट बनाए अपने नाम से, गोवा को अपने अधिकार में ले लिया। सती प्रथा को अंत करने का उनका कारण था कि विधवा से शादी करके अपना नागरिकता बनाना, अपनी टेरिटरी बनाना। मतलब बहुत ज़्यादा जुल्म किए गाइस। पढ़ना, पढ़ते पढ़ते रोना आता है। इसलिए अपने आप को स्ट्रांग रखिए कि आप पे कोई काबू ना कर सके, आप अपना जीवन अपने दम पर जी सके। ठीक है गाइस, और अपने आप को पूरा स्वतंत्र रखें। ऐसा नहीं है कि गलत वे में, अच्छे वे में अपने आप को स्वतंत्र रखने की कोशिश कीजिए और देश का निर्माण कीजिए। ठीक है गाइस, जय हिंद, जय भारत।